These are my few clips before color grading and after color grading. अगर तुम भी सिनेमैटिक ट्रेवल व्लॉग्स देखते हो, आइदर इट्स अजय राज, रोड साइड ट्रेवलर, रॉनी अनबार्टी और बेन मैकलिन, क्रिएटर कोई भी हो, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर किया होगा कि कैसे इनके कलर्स इतने रिच लगते हैं, कैसे इनकी वीडियोस इतनी सिनेमैटिक दिखती हैं, आखिर क्यों इनके सनसेट इतने ड्रीमी लगते हैं, इनके माउंटेन्स और ग्रीनरीज इतनी अलाइव लगती हैं, और क्यों इनका हर एक फ्रेम एक मूवी सीन जैसा लगता है। ये सिर्फ इनके महंगे कैमरे, लेंसेज या फिर लोकेशंस की वजह से है। इनके सिनेमैटिक लुक के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है कलर ग्रेडिंग का। मूडी टोन्स, रिच कलर्स, सॉफ्ट हाईलाइट और फिल्म लाइक टेक्सचर। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही वर्क फ्रेम दिखाने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी नॉर्मल वीडियोस को एक सिनेमैटिक फिल्म लाइक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हम अपना दाविंची रिजॉल्व, और यहाँ पे मैंने अपनी मीडिया को जो है इंपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी। फिर सीधे हम डायरेक्टली अपने एडिट पेज पे जाएंगे, और एडिट पेज पे जाके आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपनी मीडिया को, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे जो भी कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी हो, फॉर एग्जांपल आपको एंगल चेंज करना हो, आपको जूम करना हो, या फिर आपको क्रॉप करना हो, अपना स्टेबलाइजेशन ऐड करनी हो, या फिर स्पीड वगैरह चेंज करनी हो, ये सारी चीज़ें आप एडिट पेज में कर सकते हैं। स्प्लिट करना हो, ये सारी चीज़ें आप जो है एडिट पेज में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी नहीं है, एक छोटी सी क्लिप है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने कलर पेज पे, और कलर पेज का जो UI है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे आपकी क्लिप है, ये आपका नोड सेक्शन है, और यहाँ पे आपके प्राइमरीज हैं जिनसे हम एडजस्टमेंट करेंगे, और ये हमारा वेव फॉर्म है जहाँ पे हम हिस्टोग्राम वगैरह देखते हैं। ठीक है, सो हम इसको वेव फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो ये जो क्लिप आपको दिख रही है ये एप्पल लॉग में शूट की गई है, इस वजह से ग्रे दिख रही है और अनसैचुरेटेड दिख रही है। इस पर बात करते हैं थोड़ी देर बाद। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नोड है ये कुछ डिफरेंट लग रहा होगा आपको, अलग लग रहा होगा, क्योंकि हम फोटोशॉप में या फिर प्रीमियर प्रो में क्या होता था, लेयर्स पे काम करते थे। वहाँ पे जो भी कुछ एडजस्टमेंट हमको करनी होती थी वो हम एज अ न्यू लेयर बना के करते थे। सो लेयर अब लेयर इस तरीके से काम होता था। वही चीज़ यहाँ पे नोड बेस पे होता है। यहाँ पे भी हमको अलग अलग एडजस्टमेंट जो है अलग अलग नोड पे करने होते हैं। आप एक ही नोड में कर सकते हो, बट इन केस अगर आपको वापस आके उसको एडजस्ट करना हुआ तो सो दैट ये आपके लिए ईजी हो, इसलिए हम जो भी नया एडजस्टमेंट रहेगा वो हम एज अ न्यू नोड में करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्योंकि एक मैसिव सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जो है साउंड डिज़ाइन भी कर सकते हो, आप इसमें आफ्टर इफेक्ट वाली चीज़ें भी कर सकते हो, आप इसमें प्रीमियर प्रो वाली चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें इन्होंने कंबाइन करके दे दी हैं एक तरीके से। दैट्स वाई इट्स बल्कि। और यहाँ पे हम लेयर वाला काम नहीं करते हैं बिकॉज वो स्ट्रेच होती है ऑल ओवर द टाइम लाइन। सो वो एक, जबकि यहाँ पे नोड्स जो होते हैं वो एक स्क्वायर सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे नोड बना के काम करना थोड़ा कंपैरेटिवली लेयर के मुकाबले इजी होता है। हालांकि आप एडिट पेज में जाएंगे तो वैसी ही लेयर आपको दिखाई पड़ेंगी, सॉरी एडिट पेज में आप जाएंगे तो ऐसी ही लेयर आपको दिखाई पड़ेंगी। आप यहाँ से बहुत सारी एडिट एडजस्टमेंट लेयर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम कलर पेज पे। यहाँ पे आपका नोड है, हम Alt+S करके यहाँ पे एज मैनी एज यू वांट नोड्स बना सकते हैं आप। यहाँ पे मैं 6 नोड्स बना रहा हूँ, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारी फुटेज है वो एप्पल लॉग में शूट की गई है, और इसका कलर कोडेक जो है वो एप्पल लॉग है। और जो हम पहली लेयर भी लगाने वाले हैं इस पर, जो इसका नाम हम रखेंगे CST इन, यानी कलर ट्रांसफॉर्मेशन इन। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कलर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, कलर कोडेक को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ये है क्या, कलर स्पेस क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कलर स्पेस क्या होता है, ये डिफरेंट साइज के कलर पैकेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल sRGB, Rec 709, एप्पल लॉग, सोनी लॉग, स्पेशली लॉग। तो ये 3 तरह के जो कलर स्पेसेस हैं, sRGB, देन Rec 709 एंड देन लॉग। लॉग में भी अलग अलग क्या होता है, ये एक तरीके का ये वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा होता है। ठीक है, जो भी वीडियोस आप अलग अलग डिवाइसेस से शूट करते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसका सेंसर अलग अलग डेटा जो है, अलग अलग टाइप का डेटा जो है कलेक्ट करता है। तो वो किस तरीके से परफॉर्म करता है डेटा को कलेक्ट करने में, या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन या जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं वो उसके कलर स्पेसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनी लॉग के लिए S लॉग, DJI लॉग के लिए D लॉग, और कैनन लॉग के लिए C लॉग, देन अगेन हमारे एप्पल लॉग के लिए A लॉग या एप्पल लॉग। ठीक है, तो होता क्या है कि जो लॉग प्रोफाइल होती है वो कलर की सबसे बड़ी पैकेट होती है, और जो sRGB है वो कलर की सबसे छोटी पैकेट है। ठीक है, और जो Rec 709 है वो एक ऐसा पैकेट है जिसमें हम जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा है उसको पैक करके अलग अलग कस्टमर के हिसाब से हम उसको प्रोवाइड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो मेन कस्टमर है वो हमारी सोशल मीडिया है, वो हमारा यूट्यूब है, वो हमारा टेलीविजन है। तो इन सारी डिवाइसेस पे हम अपनी वीडियोस को परफेक्टली और स्मूथली कैसे रन कर सकें, उसके लिए कलर स्पेस डिजाइन किया गया रेक्स 709। ठीक है या सो हम पहले CST में आएंगे, यहाँ पे हम इफेक्ट में जाएंगे और कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन चूज करेंगे। ये हमने डाल दिया यहाँ पे। सो कमिंग बैक टू लॉग प्रोफाइल है ना, और लॉग कलर स्पेस। तो इसमें क्या होता है, दे आर डिजाइन टू कलेक्ट ऑल काइंड ऑफ कलर डेटा एंड लाइट डेटा, फॉर एग्जांपल हाईलाइट, शेडोज एंड डिटेल्स। इसमें वो जितना ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाते हैं उतना ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करते हैं, और इसी वजह से ये जो फुटेज हमें दिख रही है वो फ्लैट दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ हाईलाइट, शेडोज एंड मिड टोन में इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट किया गया है, जो हम बाद में रिकवर करते हैं और उस फुटेज को कलर ग्रेड करते हैं। ठीक है, सो ये स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल कलरिस्ट होते हैं, स्केचर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे कलर शेड्स होते हैं, उनके पास सिर्फ कलर ही नहीं होते हैं, उसके बहुत सारे ह्यूज भी होते हैं, या फिर वो उस तरीके के ह्यूज और सारे कलर्स मिला के बना भी लेते हैं। तो वही एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास सारा सेट ऑफ शेड्स लॉग प्रोफाइल में सेव्ड है, फिर उसको हम जैसा चाहे वैसे कलर वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू CST नोड, यहाँ पे हम अपने इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रैग करके इस इफेक्ट को हम अपने पहले नोड पे लगाएंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट्स योर इनपुट कलर स्पेस, राइट, यानी कि किस कलर स्पेस में आपने इस फुटेज को शूट किया है। तो मैंने यहाँ पे एप्पल लॉग में शूट किया है, तो मैं यहाँ पे एप्पल लॉग चूज करूंगा। देन इनपुट गामा एप्पल लॉग अगेन। ठीक है, फिर अब मैं इसको किस प्लेटफॉर्म पे एडिट करने जा रहा हूँ, ये है दाविंची। तो यहाँ पे इनका अपना कलर स्पेस है, यानी कि ये एक ऐसा कैनवास प्रोवाइड करता है आपको जहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स को मिक्स कर सकते हैं और उससे एक फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। देन उस आउटपुट को अगेन कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन करके जैसा आपका क्लाइंट हो, फॉर एग्जांपल रेक्स 709 का चाहिए आपको, या फिर किसी और कलर स्पेस में चाहिए आपको, sRGB में चाहिए आपको, तो वहाँ पे आप वैसा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट कलर स्पेस यहाँ के लिए है वो हमारा है दाविंची वाइट गामुट, कहाँ पे है, ये है। फिर आउटपुट गामा में दाविंची इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर एक नोड हम और क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख देंगे CST आउट, यानी कि जो हमारा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा ये हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, CST आउट। अब यहाँ पे हमारा जो इनपुट कलर स्पेस था वो जो पहले हमने अपना सेकेंडरी दिया था यानी आउटपुट दिया था वो रहेगा, यानी कि दाविंची वाइट गामुट, और इनपुट गामा हमारा रहेगा दाविंची इंटरमीडिएट। और फिर हम इसको चाहते हैं किस में आउटपुट करना, मतलब आउटपुट हमारा किस में रहे, वो हमारा रेक्स 709 में रहेगा। तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया रेक्स 709। अगर आप मैक यूजर हैं तो यहाँ पे आउटपुट गामा आपका रेक्स 709A होगा, अदरवाइज गामा 2.4 होगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब जो आपको फुटेज दिख रही है यहाँ पे वो एग्जैक्टली वैसी फुटेज दिख रही है जैसा कि हम अपनी बेयर आइज से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेशन भी आ गया है, कॉन्ट्रास्ट भी आ गया है और एक्सपोजर भी आ गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के साथ ही। अब यहाँ पे हम अपना जो सेकेंड नोड रहेगा उसको नाम देंगे कलर करेक्शन या फिर लाइट करेक्शन। तो इसमें होगा क्या कि स्पेशली हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे एक्सपोजर, हाईलाइट, शेडोज में कोई चीज़ करेक्ट करने लायक है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा शेडो को क्रंच कर सकते हैं, हालांकि वो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक्सपोजर ठीक है, हाईलाइट ठीक है, हाईलाइट की डिटेल थोड़ी सी गायब है जो कि हम बाद में रिकवर कर लेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव शॉट दिस क्लिप इन एप्पल लॉक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम कलर करेक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वेट अ सेकंड, हम कलर करेक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने वाइट बैलेंस पे। दूसरी नोड हमारी क्या रहेगी, वाइट बैलेंस रहेगी। वाइट बैलेंस भी मुझे ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं भी बहुत ज़्यादा ग्रीन, बहुत ज़्यादा ब्लू या बहुत ज़्यादा रेड टोन नहीं दिख रहा है। तो मेरा वाइट बैलेंस जो है अभी के लिए सही है। दिस इज़ द परफेक्ट क्लिप टू स्टार्ट। फिर अगेन जो हमारा नेक्स्ट नोड है उसको हम नाम दे देते हैं कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट देने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कर्व्स का। हम कर्व सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे डिटेल क्या है। हर एरिया में नहीं है, कुछ एरियाज यहाँ पे खाली हैं, क्लिप हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एस कर्व बनाएंगे लाइक दिस।
कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे हाईलाइट एंड शेडोज़ हैं उसके जो एक्सपोजर और डिटेल्स हैं वो रिटेन रहें। बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं करना है हमको यहाँ पे कि एकदम से ऐसे क्लिप कर दें, हम ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको उतना ही कॉन्ट्रास्ट देना है कि जहाँ तक हमारी डिटेल्स रिटेन रहें और हमारे हाईलाइट, शेडोज़ एंड ब्लैक प्रिजर्व रहें। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया है, ये हमारा पहले का था और ये अभी ऐड करने के बाद अगला नोड इस पे डालेंगे डिहेंसर। सो व्हाई आई एम एक्चुअली यूजिंग डिहेंसर, मैं डाविंची पे ही काम क्यों नहीं कर सकता था, या मैं वो इफेक्ट डाविंची से ही क्यों नहीं ला सकता था। द थिंग इज डिहेंसर इज मोर लाइक लाइट रूम बट फॉर फिल्म फोटोज। ठीक है, जैसे लाइट रूम में हम एडिट करते हैं स्लाइडर्स से, वैसे ही हम स्लाइडर्स का यूज करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिल्म लुक क्रिएट करेंगे, द आइकॉनिक फिल्म लुक जिसमें ग्रेन होता है, टेक्सचर होता है, ग्लूम होता है, हाइलाइट्स होते हैं, हाइलेशंस होते हैं, म्यूटेड हाइलाइट्स होते हैं। सो वो जो ओल्ड पेपर लाइक हमारे पास एक प्रिंट निकलता था फिल्म कैमरा से खींची हुई फुटेजेस का, वैसा कुछ हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो द डिहेंसर इज द बिग नेम इन फिल्म एमुलेशन। तो जो भी हमारे पुराने कैमराज होते थे, वो चाहे वो मिनोल्टा हो, लेइका हो, फूजी फिल्म हो, कोडैक हो, वो सारे फिल्म यूज होती थी उसमें, और वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू उस फिल्म से जो है हम प्रिंट करते थे एक्चुअल फुटेज को, कलर्स उसमें इंट्रोड्यूस होते थे, है ना। तो डिजिटल अभी हमारे पास जो फुटेजेस हैं वो डिजिटल हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली फिल्म कैमरे से कैप्चर्ड नहीं है। तो डिहेंसर क्या करता है, इन डिजिटल जो शार्पनेस है इसकी वो हटाता है, और इसमें जो ग्रेन है, टेक्सचर है, हाईलाइट है, ब्लूम है, जो बहुत सारे कलर जो एमुलेशन है, फिल्म एमुलेशन है, वो सारी चीज़ें बहुत इजीली और कंफर्टेबल वे में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करता है उनको। तो इसलिए हम यहाँ पे डिहेंसर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हम अपना डिहेंसर प्रो 7.4.1 लेटेस्ट वर्जन। और यहाँ पे ऐसा करते ही देखिए आप फुटेज जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी हो गया इसमें। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, डिसेबल ऑल टूल्स पे करेंगे, राइट। तो फिर से ये हमें अपनी ओरिजिनल क्लिप मिल गई है। सो अब हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा सोर्स फुटेज है वो किस में है, वो दाविंची वाइड गामट इंटरमीडिएट में है, तो हम वहाँ पे ये चूज़ कर लेंगे। एंड देन अगेन एक्सपोजर कंपोजिशन में हम आएंगे यहाँ पे। और अगर आपको एक्सपोजर थोड़ा बहुत बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाने की कोई ज़रूरत है, तो मैं इसको यहीं पे रखता हूँ अपनी बाउंड्री लाइन के पास, ठीक, लाइक दिस। एंड देन अगेन फिल्म। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के फिल्म एमुलेशंस ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोडक के बहुत सारे फिल्म एमुलेशन ट्राई कर सकते हैं, आप फूजी फिल्म या फूजी कलर्स के बहुत सारे फिल्म एमुलेशन ट्राई कर सकते हैं, एफगा हुआ आपका और एडॉक्स हुआ आपका, बहुत सारी कलर एमुलेशन यहाँ पे प्रीलोडेड हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, या आप एक बेस बना सकते हैं अपनी फिल्म्स को डेवलप करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना कोडेक विजन 3250D ही यूज़ करूँगा, इसको एनेबल कर लेते हैं हम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फुटेज जो है थोड़ा सा कूलर टोन में इसने जो है एमुलेट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे कूलर टोन में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो फुटेज है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट गोल्डन आवर के टाइम पे शूट की गई है। सो मैं इसके मूड को चेंज नहीं करना चाहता। मैं ट्राई करता हूँ कि जो हमारी ओरिजिनल फुटेज है उसका जो फील है, उसका जो टेम्परेचर है वो दिखे, बट थोड़ा सा इम्प्रूव होके दिखे, थोड़ा सा करेक्ट होके दिखे। तो मैं अपनी कलर ग्रेडिंग में यही ट्राई करता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी जो आइज़ हैं वो बहुत गाइडेड हों, वाया कलर ग्रेडिंग में उसको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ना कि उसके थीम को या फिर कलर को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोडेक विजन की जगह कोडेक गोल्ड 200 यूज़ करूँगा। तो ये थोड़ा सा जो हमारा वार्म टोन है उसको प्रिजर्व करता है, वैसा ही बनाए रखता है, बहुत ज़्यादा क्रेजी कुछ ये नहीं करता है इसमें। बाकी आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं क्या है ये कलर प्लस एंड ऑल। ये तो बहुत क्रेजी हो गया। एक्टार 100 नहीं, ये भी नहीं ठीक है। ठीक है, हम अपने गोल्डन से शुरू करते हैं। बाकी हमें अगर अपने शेडोज़ में कूल टोन ऐड करना होगा तो हम अपने प्राइमरीज में जाके वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल जो है कोडेक गोल्ड 200 इज। एंड अब देन हम अगेन आते हैं अपने फिल्म डेवलपर में। इसमें क्या होता है, हम अपने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बूस्ट अगर करना है तो मुझे लगता है कॉन्ट्रास्ट ऑलरेडी सफिशिएंट है, तो मैं कॉन्ट्रास्ट और गैमा करेक्शन नहीं करूंगा यहाँ पे। हाँ, अगर आपको कलर बूस्ट करना है थोड़ा सा तो आप यहाँ पे कलर बूस्ट कर सकते हैं इसको एनेबल करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कलर बूस्ट मैं करूंगा सो दैट यहाँ पे जो वार्म टोन्स हैं, जो ये सनलाइट है यहाँ पे थोड़ी सी विजिबल हो जाए। अभी आगे जब मैं फिल्म कंप्रेशन में जाऊँगा तो ये चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हार्श दिख रही हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि फिल्म कंप्रेशन या फिर फिल्म लुक में यही चीज़ें होती हैं कि जो आपके हाइलाइट्स एंड शेडोज़ होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा म्यूट हो जाता है,
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता है, वो जो सेपरेशन होता है बहुत हार्श नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिल्म कंप्रेशन को ऑन करूँगा, आप देखिए यहाँ पे जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। ठीक है, हाईलाइट्स जो है इनको म्यूट कर दिया जाता है। ये होता क्यों है? बिकॉज हमारी जो एलईडीज़ हैं अभी करंटली जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें क्या होते हैं, ये जो एलईडी सॉरी आपकी जो स्क्रीन है वो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ल्यूमिनेशन होता है, ल्यूमिनिसिटी होती है इसमें। जैसे आप पीछे जो ये लैंप देख रहे हैं, इसका जो ऑरेंज ह्यू या ऑरेंज कलर है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होता जा रहा है। बट फिल्म में क्या होता है, वहाँ पे सिंस पेपर होता है जिसपे कोई ग्लॉसी चीज़, बाद में हालांकि ग्लॉसी पेपर भी बनाया गया, बट उस टाइम पे ऐसी कोई ग्लॉसी चीज़ या ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो जो कलर्स होते थे वो बड़े पेस्टल्स होते थे, और वहाँ पे ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता था वो ऐसा ना होकर के एक हैलेशन इफेक्ट बन जाता था। तो वो आगे हम हैलेशन में देखेंगे। बट अभी यहाँ पे क्या है, इसने हाईलाइट्स को जो है वो तो यहाँ पे हाईलाइट को म्यूट कर दिया है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हार्श हाईलाइट एंड म्यूटेड हाईलाइट। तो फिल्म कंप्रेशन में यही होता है। अब आप इस पे अगर आप इससे इतने सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पे आप इम्पैक्ट को घटा बढ़ा के आप इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। और वाइट पॉइंट में भी अगर आपको ये चीज़ें जो है हाईलाइट में आपको थोड़ी सी घटानी बढ़ानी हो तो आप यहाँ पे वाइट पॉइंट को जो है टारगेट करके बैलेंस कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। फिर यहाँ पे कलर डेंसिटी एंड टोनल रेंज भी सेम ही है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, इतना ही रहने दूंगा। देन एक्सपैंड में हमें कुछ करना नहीं है। हमने अपने हाईलाइट जो यहाँ पे हमारे शेडोज़ हैं इनको ऑलरेडी हमने म्यूट क्लिक कर रखा है। बट इन केस अगर आपके जो शेडोज़ हैं या डार्कर पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, जहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे आप ब्लैक पॉइंट में आकर के थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड जब एक्सपैंड में जाएंगे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड, पहले इसको मैं बराबर कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये जो है ये पूरी इमेज के जो शेडोज़ हैं उनको थोड़ा क्या करेगा, ग्रे साइड में, यानी कि उनके डिटेल्स को थोड़ा सा पुश करेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब जो प्रिंट वाला मामला आता है, यहाँ पे जो प्रिंट का टैब है, यहाँ पे जब हम हमारे जो फिल्म्स होती थी, जब हम फिल्म कैमरास पे शूट करते थे तो उसमें जो फिल्म निकल के आती थी फिर उसको एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू धोया जाता था, राइट। एक केमिकल में उसको जो है डिप किया जाता था, फिर उसके बाद कुछ केमिकल प्रोसेस होते थे और वहाँ पे कलर जो है सैचुरेट होकर निकलते थे, प्रिंट होकर निकलते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, डिहेंसर डिफरेंट तरीके की फिल्म प्रोफाइल प्रिंट में आपको देता है, सो दैट आपको वही एग्जैक्ट इफेक्ट जो है अपनी वीडियोस में या अपनी क्लिप्स में मिल सके। तो यहाँ पे सिनियॉन फिल्म लॉग है, फूजी फिल्म 3513 प्रिंट फिल्म है जो कि मैं चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इसने एक बहुत ही प्यारा सा जो है इफेक्ट कलर दिया जो कि आपको कहीं ना कहीं फूजी फिल्म की याद दिलाएगा या कोडेक की एग्जैक्टली याद दिलाएगा, फूजी फिल्म की याद दिलाएगा। अभी जैसे ही मैं इसके एक्सपोजर को पुश करूँगा ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे कोडेक 2383 है, ये थोड़ा सा वार्म साइड जाएगा लाइक दिस, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूजी फिल्म साइड जाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे जो हाईलाइट्स हैं इसने इसको वार्म ही रहने दिया है और जो शेडोज़ हैं उनको थोड़ा सा कूल डाउन कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे वाइट को टारगेट कर सकते हो, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो लाइक दिस, जैसा कि मैंने यहाँ पे बढ़ाया। ठीक है, टोनल कॉन्ट्रास्ट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आगे जाके यहाँ पे हम प्राइमरीज में आके कलर करेक्शन में आके हम अपने शेडोज़ को जो है HDR व्हील में जाएंगे और यहाँ पे जो शेडोज़ का टैब है थोड़ा सा हम शेडोज़ रिकवर करने की कोशिश करेंगे और अपनी हाईलाइट को जो है कम करने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। ठीक है, ऐसे फिर से लौटाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी फुटेज जो है वो एक स्पेसिफिक तरह का जो इसमें इफेक्ट क्रिएट हुआ है या कलर कॉम्बिनेशन इफेक्ट हुआ है, कलर ग्रेड इफेक्ट ऐड हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले नहीं थी कि हम अपनी क्लिप को जो है किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके आते और उसमें कलर ग्रेड ऐड कर पाते। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, उसमें फिल्म इफेक्ट होते थे। इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन आप नहीं कर सकते थे, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी 2-4 तरीके की वेरिएशन, चाहे फूजी फिल्म की हो, चाहे कोडेक की हो या और सारे फिल्म प्रोफाइल हो आपकी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन अगेन कलर हेड में क्या होता है, अगर आप इस फिल्म को या फुटेज के कई सीक्वेंस हैं आपके और उन सबको आप कलर कंसिस्टेंसी या किसी पार्टिकुलर कलर में कलर थीम में चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, डार्क नाइट, ड्यून, ये सारी चीज़ें, तो उसमें थ्रू आउट द मूवी आपको एक कलर कंसिस्टेंसी दिखती है, कलर थीम दिखती है। तो अगर वो कलर थीम आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फुटेज अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लू टोन में है तो आप यहाँ पे कलर हेड को एनेबल करने के बाद ब्लू को बैलेंस कर सकते हैं येलो से, या आप अगर येलो इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो यहाँ पे येलो की तरफ जो है अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बैलेंस फॉर्म में थोड़ा सा हम येलो इंट्रोड्यूस करा दें
दैट्स इट। मैजेंडा ग्रीन में अगर आपको लगता है कि ग्रीन बहुत ज़्यादा है तो मैजेंडा साइड थोड़ा सा स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड टू लेफ्ट। एंड अगर आपको लगता है कि मैजेंडा ज़्यादा है तो ग्रीन से बैलेंस कर सकते हैं, या ग्रीन टोन में आपको जाना है, कोई ग्रीन कलर थीम आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसको राइट साइड में स्लाइड कर सकते हैं। साइन एंड रेड में आप इसमें भी चूज़ करके देख सकते हैं, तो वो एक कोई पार्टिकुलर जब आपको कलर थीम देनी होती है उसके लिए होता है। देन अगेन शेडोज़ में अगर आपको कूल और वार्म इफेक्ट ऐड करना हो तो यहाँ पे हमको अगर वार्म इफेक्ट ऐड करना होगा तो हम राइट साइड में जाएंगे, अगर कूल टोन ऐड करना होगा तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसलिए हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। देन सेम गोज फॉर मिड टोन एंड देन सेम गोज फॉर हाईलाइट। तो हाईलाइट में अगर आपको वार्म टोन ऐड करना हो तो आप राइट साइड जाएंगे, अगर कूल टोन ऐड करना हो तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे। हमें कहीं नहीं जाना है तो हम यहीं रहेंगे, थोड़ा सा वार्म ऐड ही कर लेते हैं, क्या बुराई है, ठीक, दैट्स इट। देन अगेन फिल्म ग्रेन, तो जो हमारी ओरिजिनल फिल्म होती थी उसमें क्या होते थे, उसमें सिल्वर हाइलाइट्स होते थे, वो एक्चुअल पार्टिकल्स होते थे जो थ्रू आउट द मूवीज जो हैं वो मूव करते रहते थे और एक टेक्सचर देते थे, एक इफेक्ट देते थे मूवीज को, सॉरी क्लिप को, जो दैट्स वाई वो क्लिप जो है बहुत ज़्यादा हाईली डिटेल्ड नहीं होती थी। लेकिन आजकल की जो हमारी डिजिटल फुटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई डिटेल्ड होती हैं, क्योंकि हमने उस ग्रेन या नॉइज को जो है कम्प्लीटली इरेट कर दिया है। तो हम यहाँ पे फिल्म ग्रेन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, एनेबल करेंगे। तो यहाँ पे 35 mm ISO 250 है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे आप कम ISO का जो है प्रोफाइल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 35 mm ISO 50। सो या आप इसकी इंटेंसिटी को भी, इसके पार्टिकल साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है ग्रेन इंट्रोड्यूस कराया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फॉर एग्जांपल तो आप देखिए ये, ठीक है। अभी जो ये इमेजेस आपको, ये जो क्लिप दिख रही है आपको, ये बहुत ही शार्प, डिजिटली शार्पन दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा ग्रेन ऐड करते हैं तो इसमें वो पेपर वाला जो एक टेक्सचर या फिर इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। सो या इसको हम इनेबल रखते हैं। उसी के साथ हैलेशन है हमारा। हैलेशन क्या करता है, अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था, कहीं भी हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर कोई लाइट सोर्स है तो उसके अराउंड एक लाइट का जो है एक रिंग बना देता है, एक बॉर्डर बना देता है। जैसे ही हमने इसको इनेबल किया, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको रेडिश, ये इसको मैं बढ़ा देता हूँ इसकी इंटेंसिटी। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके जो सरफेसेस हैं जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या लाइट इमिट हो रही है, वहाँ पे ये एक रेड कलर का जो है हैलो इफेक्ट या रिंग क्रिएट कर देता है। देन अगेन ब्लूम क्या करता है, थोड़ी सी आपकी ग्लो इफेक्ट देता है आपके हाईलाइट्स को। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, आपके जो हाईलाइट्स हैं वहाँ पे आपको ग्लो इफेक्ट मिल जाएगा। आप इसमें 35 mm सुपर 35 भी चूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें कस्टम चूज़ करके इसके वेरिएबल्स को घटा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कितना आपको हाईलाइट में इसको टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डन कर सकते हैं या आप चेंज कर सकते हैं। कितनी डिटेल्स आपको रिकवर करनी है, कितनी नहीं, तो ठीक ही है। सो या दिस इज हाउ वी चेंज अ नॉर्मल फुटेज इनटू अ फिल्म फुटेज। फॉर एग्जांपल ये हमारी बेसिक फुटेज थी, क्लिप थी, जो कि हमने डिहेंसर का यूज़ करके यहाँ तक उसको कलर ग्रेड किया ताकि हमें एक डिज़ायर्ड फिल्म लुक मिल सके, ठीक है। तो हम डिहेंसर की मदद से किसी भी क्लिप को, ज़रूरी नहीं है आपकी क्लिप रॉ फॉर्मेट लॉग फॉर्मेट में हो, आप रेक 709 या फिर HEVC की फुटेजेस या स्ट्रेट आउट ऑफ योर कैमरा फुटेज जो होती है ऑटो मोड में शूट की हुई, जिसमें कोई भी लॉग प्रोफाइल नहीं लगा होता है, या फिर आपकी डायरेक्ट आईफोन की फुटेज या एंड्रॉयड की फुटेज, वो सारी फुटेज आप इसमें कलर ग्रेड कर सकते हो, उनको फिल्म लुक दे सकते हो। या आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल फिल्म लुक के साथ और डिजिटल लुक के साथ, सो दैट कि आप कहीं इन बिटवीन कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप डिहेंसर के साथ कर सकते हो। सो इट्स अ प्रीटी गुड software to emulate like a film look. So yeah, I'm trying to upload more and more YouTube videos, so please like and subscribe this video, like and share this video and subscribe this channel so that I get some moral boost and make more and more videos. So goodbye and have a great day.